अंजलि विजिबल है बेटा? क्या दिख रहा है, क्या लिखा है? अच्छा दिख रहा है, मतलब क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक ठीक। बहुत कम लोग आए हैं। क्विज तो खत्म हो गई होगी मुझे लग रहा है। गरिमा, गरिमा, गरिमा सिंह, आश्रय, आश्रय गुप्ता। क्विज खत्म हो गई? तो आपके दोस्त आए नहीं है बहुत सारे क्लास में? बहुत बच्चे मिस हैं, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। 10 to 10 होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So today I am going to discuss about the decision support system. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। स्तुति बहुत लेट है बेटा, क्या दिक्कत हो गई?
ये सब अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं इतनी देर तक। स्तुति, क्यों लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग? टाइमली आप लोग क्विज नहीं करते हैं। So come to the decision support system. I already told you in the context of different types of MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पे भी मैंने आपको बताया था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। So now come to the discuss about the various application, various implications of decision support system, which is very much useful during decision making from the different level of managers, चाहे वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर हो, चाहे आपका टेक्निकल हो और ऑपरेशनल, कोई भी मैनेजमेंट हो, डिसीजन सबको कहीं ना कहीं लेना होता है और डिसीजन लेने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर देयर। आफ्टर एनालाइजिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव, एनी पर्सन और मैनेजर आर एबल टू टेक द डिसीजन। So decision support system are a major category of management support system, very much important category. It is computerized or computer based system. Also you can say that information system, this is also type of information system. मधुर सिंह, सब लेट आते चले जा रहे हैं। मधुर सिंह कैसे लेट हो गए बेटा? So decision support system is computerized or computer based system that provide interactive information system support to manager during decision making process. DSS contains following. First one is analytical model. Analytical model, I already told you, analytical model is the model by which you are able to analyze different implications, applications of decision and different alternatives present in front of manager or the management or the strategic committee, जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पर्सनल होते हैं, डिफरेंट एरियाज के मैनेजर्स होते हैं, by which they are able to take a optimum or good decision. So analytical model is the model by which anyone can analyze the implication, the effects after taking the decision, pros and cons, which can be easily analyzed. Second one is specialized database. जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. देयर आर गुड सपोर्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम by which anyone able to understand or take the different decision on the based of different alternatives. I already told you in different occasions and also मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया जो अपना पीपुलसॉफ्ट है. तो जब आपकी हम अटेंडेंस और मार्क फिट कर देते हैं इनटू द पीपुलसॉफ्ट, तो डेटाबेस के थ्रू हम डिफरेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर्म में या किसी भी तरह किसी भी एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में मंगा लेते हैं और उस रिपोर्ट के बेस पे ही एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द कहीं भी अगर आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म है, कहीं आप अटेंडेंस कहीं कम है किसी सब्जेक्ट में, कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, ट्यूट क्लास नहीं कर रहे हैं, क्विज में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये सारे जितने भी रिजल्ट जो एनालिसिस है वो इसी डेटाबेस बेस्ड होते हैं. इसी डेटाबेस के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में आप क्वेरी जनरेट करते हैं और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में रिपोर्ट मंगाते हैं. एंड आफ्टर द एनालाइजिंग द रिपोर्ट
or the observing report or different aspects, then you are able to take any decision in the favor of student and for their performance, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए। बहुत लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग बेटा, डिस्टर्ब भी होता है इस तरह से लेट ज्वाइन करने में। मुस्तफा क्या बात हो गई बेटा? पासिंग मुस्तफा, तो टेस्ट 10 बजे खत्म हो जाता है ना बेटा? अच्छा, थर्ड पॉइंट है अ डिसीजन मेकर। अभी मैं रिवाइज कर दूंगा इसको फिर से। अ डिसीजन मेकर ओन जजमेंट। अभी मैं आपको एक मॉडल ही बताऊंगा, ओन जजमेंट। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आल्सो प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर एनी जज or the observer by which he or she is able to take their own decision on the basis of analytical model or a specialized database. These are two important tools by which any judge or the observer or the top manager can able to take good appropriate decision for the sake of employment, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज वेल एज आल्सो मेन जो आपका लॉन्ग टर्म गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल। एन इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग और मॉडल। अभी हम आगे आपको जो है डिस्कस भी करेंगे। हार्वर्ड 7 मॉडल है। हार्वर्ड 7 मॉडल के थ्रू आप पता लगा पाएंगे कि ये कितना इफेक्टिव होता है और कितना इजी होता है। देखिए, देयर शुड बी ए मॉडल और द अप्रोच बाय विच वी कैन इंप्लीमेंट द एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसमें भी एक मॉडल है। जिस तरह से हम एसडीएलसी की मॉडल की बात करते हैं for the development of any information system or management information system or any software, तो SDLC जिस तरह से हमारा लाइफलाइन है, ठीक है, बेस है, उसके थ्रू ही आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसी तरह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे ही वर्क करता है, इसके आसपास ही इवॉल्व होता है। ठीक है, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हुए हैं को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। टुडे देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, पेपर कोई भी सेट करे, किसी भी तरह सेट करे, थर्ड यूनिट में इससे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, फ्रेम होगा एंड एज वेल एज जो आपके शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के फर्स्ट पार्ट में, उसमें भी इसी से बेस 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। मतलब एक तो जरूर मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी एक इससे जरूर आएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर अ मेजर कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। इट इज कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू मैनेजर और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर या टेक्निकल मैनेजमेंट, जो भी आपका हो, जो एक्चुअल जजमेंट की पावर रखता हो, या कोई भी ऑब्जर्वर, सो दैट ही और शी इज एबल टू टेक डिसीजन in the favor of organization and as well also employer. It consists following important key terms. First one is analytical model. There are different analytical model by which you are able to take good decision. इसमें भी हम आपको डिस्कस भी करेंगे। what if एनालिसिस होता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, ठीक है, कि जैसे भी आप अगर what if का मतलब क्या होगा अगर आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे जो है मॉडल होते हैं जिसमें आप एनालाइज कर लेते हैं कि इस भाई क्या होगा ऐसे डिसीजन लेंगे और क्या होगा अगर डिसीजन नहीं लेंगे। तो प्रॉस एंड कॉन्स
दोनों के थ्रू आप एनालाइज कर पाएंगे। तो ये गुड एनालिटिकल मॉडल को सपोर्ट करता है। आल्सो अ डिसीजन मेकर्स ओन जजमेंट, डिसीजन मेकर जो है ये पावर देता है कि ये किसी भी डिसीजन मेकर या ऑब्जर्वर को पावर देता है या इसके थ्रू कॉन्फिडेंट रहता है जो भी डिसीजन मेकर होता है, ऑब्जर्वर होता है, कि वो अपना डिसीजन ले पाता है। इट आल्सो सपोर्ट अ स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, डेटाबेस के थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आती है, रिपोर्ट आती है और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, बाय विच आपका जो मैनेजर या ऑब्जर्वर और जज कैन टेक गुड डिसीजन। एंड लास्ट एंड इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग। सो ये कंप्यूटराइज सिस्टम की बात कर रहा हूं, जब डिसीजन की बात होती है तो हमेशा कंप्यूटराइज सिस्टम की बात होती है, कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन की बात होती है। और दे आर आल्सो सपोर्ट अ गुड मॉडल, जिसको हम लोग अभी बताएंगे हर्बर्ट साइमन मॉडल या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल। जिस तरह से एसडीएलसी मॉडल होता है उसी तरह से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का भी एक एप्रोप्रिएट मॉडल होता है, बाय विच यू आर एबल टू टेक द डिसीजन। एक मॉडल पे जब आप काम करते हैं, एक फिक्स मॉडल का मतलब एक ऐसा फिक्स्ड फ्रेम फॉर्मेट जिसके थ्रू आप कोई भी डिसीजन ले, कोई भी टास्क परफॉर्म करें कि सो नो वन कैन क्वेश्चन अबाउट योर प्रोसेस, योर स्टेप्स जो भी आपने लिए या जो परफॉर्म किए। तो इसलिए एक मॉडल की बहुत जरूरत होती है किसी भी तरह के डेवलपमेंट प्रोसीजर के लिए। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS। There are a lot of characteristics, very important characteristics after जब भी आप चूज करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो भाई देखिए, जब भी आप कोई मॉडल यूज करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रॉस और कॉन्स जान लेने बहुत जरूरी है। इसके कॉन्स नहीं है, कॉन्स बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एडवांटेजेस ही आपको ज्यादा सा मिलेंगे, लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट ये ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंपैरिजन विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको आप क्लब कर सकते हैं विद एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो इस तरह का कॉन्सेप्ट या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये क्लब हो सकता है किसी भी तरह के जो दूसरे आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सो इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल। ठीक, तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकर in semi-structured and unstructured problem। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये सपोर्ट करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड अगर कोई प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जब एसडीएलसी बताया था तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बताया था। एंड आल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व or develop any information system or solve any problem should be initiated and described broadly so that you are able to understand the actual need of the system. Same way, decision support system is very much helpful for decision makers where the problem is in semi-structured, mean not properly structured। सेमी का मतलब थोड़ा है थोड़ा नहीं है, और अनस्ट्रक्चर्ड, सिंपल आप कह सकते हैं वन लाइन का स्टेटमेंट है। जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे बेस्ड आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हमने आपको एक सिर्फ कह सकते हैं टॉपिक का नाम दिया, बट ये नहीं बताया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा। सिर्फ हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, होटल मैनेजमेंट सिस्टम पे हमें एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बता दीजिए, लेकिन इसमें कैसे होगा, किस तरह से परफॉर्म होगा, ये नहीं पता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड।
ठीक। तो कुछ में तो आपको पता होता है, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं, जैसे हमने कहा ऑफिस ऑटोमेशन के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है। अब ऑफिस ऑटोमेशन में क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, एरिया क्या होगा, कितना इसको ब्रॉडली डीप में जाकर के इंप्लीमेंट करना है, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मतलब ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है। एंड आल्सो सम प्रॉब्लम्स आर सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर का मतलब सेम, अब उसी पे आते हैं टॉपिक पे कि सपोज वी आर गोइंग टू डेवलप अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर, जो आपकी क्या कह सकते हैं, बुक इशू होनी चाहिए। बुक जो है आपकी स्टॉक में आएंगी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स का एक कॉलम होना चाहिए, इशू डेट होनी चाहिए, ठीक। और भी डिफरेंट डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं मोड है वो होने चाहिए। नहीं, थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया प्रॉब्लम को, पूरी तरह से नहीं बताया लेकिन फिर भी थोड़ा बताया, तो इसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। So by which this type of problem you are able to understand, and also you can configure the system as well as implement the decision support system for good level of interaction and good level of implementation. Second important जो आपकी characteristics इसमें है, support manager at all level, at all level. So decision support system जो आपका हर्बर्ट सीमेन मॉडल है, it is very impressive and useful by which it help to manager at all level. जो हम आपको अभी 3 लेवल बताने वाले हैं, इसके 3 लेवल होते हैं, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। तो आफ्टर डिस्कसिंग एंड यूजिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, managers must be supported at all level, at every level, to implement the decision support system. Third point, support individual and groups. Decision support system is also helpful for individual. Individual means you say can that a team member and also entire team. So whenever we discuss about the SDLC model and discuss about any phase, suppose we are going to discuss about the design. So in design phase there are different tasks, front end design, back end design, कोई किसी भी तरह की डिजाइन आप कर सकते हैं। तो उसमें जो डिजाइनर एंड एज वेल आल्सो एक्चुअल गोल ऑफ डिजाइन टीम, दोनों को यह हेल्पफुल करता है, दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक। तो ये मॉडल दोनों यूज कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल एंड आल्सो ग्रुप। ग्रुप का मतलब जो एंटायर डिजाइन टीम का टास्क है, एज वेल एज डिजाइनर। डिजाइनर का मतलब जो एक्चुअल टीम मेंबर है। एक्चुअल टीम का मतलब सपोज एक फॉर्म आपको दे दिया गया, तो उस फॉर्म को किस तरह से डिजाइन करना है, उस फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए, उसमें भी हेल्प करेगा। किस तरह के आप टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं, चेक बॉक्स लगा सकते हैं, एज वेल आल्सो जो टीम का गोल है कि फॉर्म हमारा इस तरह से होना चाहिए, डेटाबेस में वैल्यू सेव हो जानी चाहिए, और फाइनली एक रिपोर्ट के फॉर्म में डेटाबेस से वैल्यू एक्सेस हो जानी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। सो इट इज वेरी मच हेल्पफुल। Okay, fourth important point, data access. Decision support system is very much useful when you are going to access data. Access data means there must be a good support. I already told you in the second point of components decision support system, there must be a specialized database. So where there are an application or good implementation of database system, decision support system helpful to access the information, or you can generate any query in the any form of report for the goal as well as decision taking process. कोई भी एक अच्छा सा आपने फॉर्म बना दिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट दे दिए, उसके थ्रू वर्ड फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में आपने रिपोर्ट जनरेट कर ली।
हमेशा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं अपने PeopleSoft का कि व्हेन वेयर एनी टाइम वी मार्क योर अटेंडेंस एंड आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्व दैट इन विच क्लास आपकी अटेंडेंस कहाँ पे है, कितनी क्लास में आप जो है ट्यूट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, ठीक, टाइम ड्यूरेशन भी अगर हम उसमें मेंशन कर दें तो उससे पता चल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कि किस क्लास में आप कितने सीरियस हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, किस क्लास में नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी कितनी प्रॉब्लम्स है, किस तरह से क्या आप जो है यूज कर दे रहे हैं टूल्स को कैसे, ठीक। तो ये इन सब के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में जब रिपोर्ट जनरेट हो जाती है तो एक आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ ये भी जरूरत होती है कि आप उसमें इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, क्लास में ट्यूट क्लास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्दर एक डिसीजन लिया जा सकता है उसको और इंटरेक्टिव करने के लिए। देयर आर आल्सो सम स्टूडेंट्स जो हु आर डिफॉल्टर्स, तो इस तरह की भी एक लिस्ट प्रिपेयर हो सकती है और साथ ही साथ एक्शन क्या होना है वो भी लिया जा सकता है। So data access is very much important and there is a good facility to access data with the help of this decision support system. Manager have different choices and different options whenever you are going to take any decision. Now come to the important theme or very important point, support, जो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस भी करेंगे, इंटेलिजेंस, design and choice. I already told you in third point this जो कि आपका एक कंपोनेंट है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट टू टेक their own judgment for decision maker or the observer. It provide a good facility so that you can take a good decision. So it provides intelligence. By using decision support system, any observer or judge have a good knowledge and also enhance their intelligence power so that he is able to take their decision boldly and also perform and put their decision at the senior level, at the top executive level. मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मैनेजमेंट हियरार्कीज, 3 लेवल होते हैं, ऑपरेशनल, टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक। तीनों ही लेवल जो है वो डिसीजन लेते हैं एंड दीज आर बाउंड टुगेदर, सब कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं, सबकी एक आप कह सकते हैं हियरार्की बनी होती है और एवरीवन हैव अकाउंटेबल टू रिपोर्ट देयर सुपीरियर. So decision support system provide a good intelligence support whenever you are going to make any decision. Second, design. It provides a good design support, good alternatives, good report formats, good hierarchical formats so that you are able to take their decision in different format and different alternatives. Third is choice. I already told you alternatives. तो जब different alternatives होंगे, different form में report आ जाएगी, different analyze methods आपके अवेलेबल हो जाएंगे, तब choice बढ़ जाएगी आपके पास। तो जो मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकर है a good डिजाइन और गुड इंटेलिजेंस के साथ साथ चॉइस भी उसके पास आ जाएगी, तो जो डिसीजन होगा वो ऑप्टिमम होगा एंड इज आल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर डिसीजन जो उसने लिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. ओके, आल्सो सपोर्ट, विजिबल है बेटे? मधुर दिख रहा है? Support variety of decision process and styles. I already told you decision support system provide a good design model and there is a fixed Herbert Simon model जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. Beside this, DSS model provides for any designer or the software development process or the manager to take
or adopt their own style. There are also freedom to take their own style. वहां पे ये भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो अपनी स्टाइल को भी इंप्लीमेंट कर सकता है, बट द बेसिक एंड द ओरिजिन ऑफ द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और द मॉडल शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्ट. जो मेन ओरिजिन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जो मेन फंडामेंटल गोल है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो. सो एनी वन डेवलपर, डिजाइनर या जो आपका कोडिंग वाला टेस्टिंग वाला पर्सनल है, वो कोई भी अपने हिसाब से डिजाइन या अल्टरनेटिव्स या स्टाइल को चेंज करने के लिए फ्री होता है. सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड वैरायटी ऑफ डिसीजन प्रोसेस, डिफरेंट डिसीजन प्रोसेसेस को वो इंप्लीमेंट कर सकता है एंड आल्सो स्टाइल को भी इंप्लीमेंट कर सकता है. जैसे सपोज करिए हमें डिसीजन लेना है तो हमने डिफरेंट आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया, एक फॉर्म जो है वो तो बना ही लिया, रिपोर्ट जनरेट कर ली, बट आल्सो क्लास में जाकर के हमने खुद से इंटरेक्ट कर लिया. भाई जैसे क्लास हमारी 45 मिनट की हो गई तो हम आपसे ऑलरेडी पूछते हैं कि आप सपोज उस क्लास में क्यों नहीं आए थे, ड्यू क्लास में क्यों एब्सेंट हो गए थे, डिफरेंट रीजन आपसे पूछते हैं. तो वो भी एक बेस हो गया कि बाय विच वी कैन मेक अ डिसीजन कि स्टूडेंट किस पर्टिकुलर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों नहीं आना चाहते हैं. ठीक, उसमें कुछ रीजन हो सकते हैं, कुछ लोग अपने डिफरेंट एक्सक्यूज बताएंगे, कुछ लोग जेन्युइन रीजन बताते हैं, कुछ लोग के पास हैबिचुअल बिल्कुल रीजन बताते हैं, बट आल्सो एक माइंड सेट हो जाएगा और जो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की है और जो आपने इंटरेक्शन किया है, वर्बल इंटरेक्शन किया है, फिजिकल इंटरेक्शन किया है, सो यू आर एबल टू टेक गुड डिसीजन आफ्टर जो भी आप कोई एक्शन लेने वाले हैं या कोई भी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस आपका शुरू होने वाला है. तो इसके थ्रू भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा किसी भी डिसीजन को लेने के लिए. ठीक, नाउ आई एम कम टू द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल. इससे पहले आप लोग 2 मिनट में अटेंडेंस चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, सभी लोग जल्दी से लिखिए फटाफट. नेक्स्ट है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल. ये हर्बर्ट ए साइमन है, इनका ही मॉडल है. सभी लोग लिख दीजिए 2 मिनट में अटेंडेंस. ओनली 34 अटेंडेंस. ठीक, मधुर, मधुर सिंह, मधुर सिंह. हाँ, अभी तक जितना भी हमने बताया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो? अनुपम सिंह, अनुपम सिंह, is there any topic in which you have any doubt? Gaurav Singh Bist, have any doubt in any point? नहीं, नेटवर्क तो बहुत अच्छा आ रहा है बेटा आज. अच्छा, योर पर्सनल इशू, योर पर्सनल इशू. ओके, गरिमा, कई बार ऐसा हुआ बेटा मैंने तुम्हारा नाम लिया है लेकिन मुझे पास तुम्हारा रिस्पांस नहीं आया है. व्हाट इज द रीजन? ऐसा तो नहीं कि आप ज्वाइन करने के बाद कहीं इधर उधर चले जाते हैं? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है बेटे.
कोई डाउट? ठीक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, सो नाउ कम टू द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल या डिसीजन सपोर्ट मॉडल बाय विच यू आर एबल टू टेक डिसीजन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो ये जो है आपके हर्बर्ट ए साइमन इनका ही मॉडल है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया भी था। ठीक है, प्रोवाइड इंटेलिजेंस डिजाइन एंड चॉइस। तो इसमें पहला है इंटेलिजेंस, सेकंड डिजाइन, थर्ड स्टेप है चॉइस। ये मॉडल सभी लोग बनाते चलिए, पैरेलली दिख रहा है सबको? हम्म, ये वाला एरो इधर है, ध्यान रखिएगा। जब चॉइस आप बनाते हैं चॉइस इधर नहीं आएगी, चॉइस एरो ये इधर जाएगा। दीज आर द आउटवर्ड एरो। क्लियर है अभी? हाँ, बना लो डायग्राम। बना बेटा, डायग्राम जरूर बनाओ, तब पता चलेगा। ये मत सोचो इस भरोसे पे कि सर नोट्स देंगे देन ओनली यू विल मेक डायग्राम, या नोट्स बना लेंगे या वीडियो लेक्चर। पैरेलली थोड़ा सा करते रहोगे तो इंटरेक्शन बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो चीजें समझ में आती रहेंगी। तो डायग्राम पैरेलली आप बनाते चलिए। एवरीवन ड्रॉ डीएसएस मॉडल। सभी ने बना लिया? ठीक, वैष्णवी, वैष्णवी, हाँ, हार्दिक तिवारी बताओ, बताओ बताओ। है क्या बेटे? डिजाइन, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। थोड़ा सा नेटवर्क कर लो भाई, थोड़ा सा है ना। मैंने आपको कई बार बोला है कि एक गुड नेटवर्क आपके पास होना चाहिए, जियो फाइबर वगैरह लगा लो। डिजाइन, चॉइस, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। सो सभी ने बना लिया है? वैष्णवी बेटा बना लिया? ठीक ठीक, देखिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मॉडल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर हर्बर्ट ए साइमन। According to according to his DSS model or the decision model, there are three phases of decision support process. First one was intelligence, second one in design, and third one is choice. These three steps or the phases, इनको आप इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, देन यू आर एबल टू टेक good decision and you will be a good judge on the basis of these phases or the steps. First one is intelligence. इंटेलिजेंस मीन्स आपका जो इंटेलिजेंस से आप समझते क्या है, पहले तो ये बताइए वैष्णव। वैष्णव गुप्ता,
वैष्णव आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, दोबारा से ज्वाइन करो बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, रीज्वाइन करो। सुचिता, बेटा इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस से आप समझते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस? विच इज द वर्च्यू ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस। परफेक्ट और perfect manner as well as the perfect such a systematic and according to the rule, quick, fast। जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्च्यू। ओके सुचिता, सो इंटेलिजेंस मीन्स व्हेनेवर जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कलेक्ट द data, means you can say that raw data, this phase starts from there। so data is sorted, merged with other data and computation are made, examined and presented। so in this phase attention of the manager is drawn to the entire problem situation, calling for a decision। सो इंटेलिजेंट कम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। इंटेलिजेंट तुरंत नहीं आ जाती, इंटेलिजेंस तुरंत नहीं होती, कोई भी इंटेलिजेंट अपने आप से नहीं बन जाता है। इंटेलिजेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया फास्ट, क्विक, ठीक, सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन, ये सब वर्च्यू को आप जब मिला देंगे तो सो इंटेलिजेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग इट स्टार्ट फ्रॉम द कलेक्टिंग ऑफ डेटा, रॉ डेटा जिसको हम लोग कहते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। सो इंटेलिजेंट वही हो सकता है जो स्टार्टिंग प्रोसेस से इन्वॉल्व हो और साथ ही साथ ऑल फेजेस शुड बी कैरीड आउट सिस्टमैटिकली। सो जब डिसीजन मेकिंग की बात होती है तो वो स्टार्ट से ही होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से ही होता है। ओके, सो इंटेलिजेंस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट फेज ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप देखिए गूगल पे सर्च करते हैं मैटर, तो इंटेलिजेंस आपका ये होता है कि आप जो सर्च की है या सर्चिंग वर्ड है उसको रिफाइन कर दीजिए, उसको जितना शार्प करेंगे रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है, बट आल्सो ऑल ऑफ यू फेसेस द कंडीशन और द सिचुएशन when you think that the data comes to your console is not fit for your choice or the criteria, not according to your choice or the criteria। ऐसा होता है, सभी ने फेस किया है इस चीज को कि नहीं, कि ढूंढा कुछ और है मिलता कुछ और है, ऐसा सभी ने फेस किया है नहीं किया है? रीजन यही है कि जो आपकी सर्च की है, जो आपने डेटा इनपुट किया है, रॉ डेटा, जिसपे आप चाहते हैं कि प्रोसेस होकर हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड मिल जाए और फिर उसको आप फ्रेम कर लें अपने आंसर में। तो रीजन यही है कि आपने क्वेश्चन सही पुट नहीं किया है, अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं दी है। दिस इज द ओनली रीजन। सो इंटेलिजेंस यहीं पे है। इंटेलिजेंट पर्सन वही है जो अपने सर्च की को रिफाइन करे और उसे पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज डिजाइन। सो व्हेनेवर मैनेजर डेवलप ए मॉडल of problem situation on which he can generate and test, summarizing the different decision alternatives and test of the feasibility of implementation। ठीक, मीन्स यू कैन से दैट जब हम एक फॉर्म बनाते हैं, रिपोर्ट हमने कहा हमें चाहिए, तो रिपोर्ट में की कौन सी होंगी, कौन से पॉइंट होंगे जो आपका क्लाइंट या यूजर उसको फिल करेगा
और तब आपको कोई भी आंसर मिलेगा और आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब जब मुझे जानना है कि आप क्लास नहीं कर रहे हैं या क्लास में टाइमली नहीं आ रहे हैं या परफॉर्मेंस नहीं है या सीरियसनेस नहीं है आपकी, तो मेरे क्वेश्चन क्या होंगे, मैं किन क्वेश्चन से पूछूं कि मुझे पता चल पाए एक्चुअल जो मैं चाह रहा हूं, रिजल्ट जो मुझे मिले। इवन आई नो दैट मैनी ऑफ स्टूडेंट्स मेक फॉल्स आर्गुमेंट, रॉन्ग एक्सक्यूज देते हैं, ठीक, वो सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। इसके बाद भी ये हमें सोचना है कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरह से मोल्ड करें कि हमको इंफॉर्मेशन जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाए। सो डिजाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक, किस तरह से टेस्ट करना है, टेस्ट केसेस कैसे होंगे, समरी कैसे तैयार करनी है, ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ डिजाइन। सो योर क्वेश्चनायर, योर सर्च की should be properly designed and according to the need of your alternatives, और अल्टरनेटिव से ही आप डिसीजन ले पाते हैं। तो डिजाइन शुड बी ऑप्टिमम। सो असेस द वैल्यू ऑफ डिसीजन आउटकम। ओके, थर्ड है चॉइस। इन दिस फेज, विजिबल है सभी को, इन दिस फेज मैनेजर इवॉल्व अ सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड सेलेक्ट्स वन अल्टरनेटिव एट डिसीजन बेस्ड ऑन सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब डिफरेंट उसके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए, फेजेस होने चाहिए, चॉइस में भी फेजेस हैं जिसके थ्रू जो जितने भी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव उसके पास है वो उसको चूज कर पाए, उनमें से कोई एक अच्छा चूज कर पाए, साथ ही साथ उसको बैक कर पाए। मतलब बैक करने का मतलब है कि डिसीजन के साथ खड़ा रहे, उस डिसीजन को सपोर्ट कर पाए। और एग्जाम्पल डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं सिनेरियो कैन प्रेजेंट। तो सिलेक्शन शुड क्राइटेरिया शुड बी ऑप्टिमम, ठीक, रीजंस आपके पास सॉलिड होने चाहिए बाय विच यू आर एबल टू टेक डिसीजन। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सभी को समझ में आ गया है? पढ़ लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो ट्यूट में पूछ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विजिबल है? एप्लीकेशन ऑफ डीएसएस, एप्लीकेशन ऑफ डीएसएस, डीएसएस की एप्लीकेशन कहां है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, डिसीजन जो है सपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया, मॉडल पढ़ लिया, ठीक। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ डीएसएस। तो पहली इसकी एप्लीकेशन है जिसको हम लोग आगे चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक का मतलब समझते हैं? कोई बताएगा जियोग्राफिक क्या होता है? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई भी अगर कंफर्टेबल है तो बताए जियोग्राफिक का मतलब क्या होता है, क्या समझते? लोकेशन की वाइज बात होती है और ब्रॉड एक टर्म इसमें होता है। जब लोकेशन की बात होती है तो ये ब्रॉड टर्म। सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रॉड लेवल, ठीक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएसएस एंड बिजनेस। So decision support system is also helpful to growth of your business, for achieve a optimum goal of your organization, to achieve an implementation of profit and different hierarchies of your organization। इन सब में भी डीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईच एंड एवरी लेवल DSS is very much important। So, जो बाकी सब जगह मैंने बोला किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इसको आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली एक तो वर्ल्ड वाइड वेब वाइज या जहां जियोग्राफिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वहां पे, और साथ ही साथ बिजनेस
बिजनेस का मतलब ट्रांजेक्शन, जहां पे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है, और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द sake of goal of organization, to achieve goal of organization, DSS is very much helpful. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब हमने बिजनेस की नाम ले लिया, बिजनेस की बात कर ली, तो हर एरिया इसको कवर कर लिया, हर एरिया में ये कवर हो गया। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाउ यू कैन लीव एंड ज्वाइन फॉर अनदर क्लास। वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, साथ ही साथ नोट पेज की डिटेल भेजूंगा। ट्यूट क्लास में कल आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत होगी। अटेंडेंस अभी ने लिख दी है, अटेंडेंस जो भी लिखी है उसी पेज पे ही अटेंडेंस मार्क होगी। नाउ यू कैन लीव। आकर बस पे ही लगा देंगे भाई। लिख दिया है, नहीं लिखा? तो लिख दिया, सबकी लग जाएगी, जिसने भी लिखा होगा सबकी लग जाएगी, परेशान ना हो। वेलकम बेटे।